बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, या वदूदू या जबारू, या वदूदू या जबारू, इसका एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ रात को आपने करके सोना है और सुबह जिसका तसव्वुर करके सोए हैं ना, इसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो चुकी होगी। ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। मोहब्बत का ये अक्सीर का दर्जा रखने वाला ये वजीफा है। एक तो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या वदूदू, इसके साथ या जबारू, या वदूदू या जबारू। वदूद अल्लाह ताला के इसमें मुबारका में से एक इसमें मुबारक है। ये दोनों सफाती नाम हैं, लेकिन इसका ये बड़ा खास और बड़ा अहम अमल आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब्बार का मतलब होता है ऐ जबर वाले जालिम दुश्मन। दुश्मन जैसा भी हो, जितना भी ताकतवर हो, इसका दिल आपके लिए इतना नरम हो जाएगा जितनी भी इसकी नफरत है, इसकी नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। ये ऐसा वजीफा है मेरे भाइयों, क्योंकि जो इसमें मुबारक है ना, या वदूदू, इसके बहुत सारे अमाल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो अमल आज आपको बताने जा रहा हूं ना, ये निहायत ही मुजर्रब और पावरफुल अमल है जो इससे पहले आपने आज तक नहीं किया होगा। ये सिर्फ आपने रात को बावजू होकर ये अमल करके सोना है। तरीका, तरतीब और तादाद, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को अव्वल से लेके आखिर तक मुकम्मल देखना है ताकि आज आप इस अमल से मुस्तफीज हो सके, इस अमल से फायदा उठा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात बार बार कह रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि हमें मोहब्बत के वज़ाइफ बताएं। देखें, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? एक तो वो अच्छे तरीके के साथ अमल को समझते नहीं हैं, क्योंकि ये जो अमल बता रहा हूँ इसमें तस्खीर खलक भी है, यानी मखलूक भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाती है जो बंदा इस अमल को करता है। और जो शख्स तस्खीर चाहता है, अब ये किस किस के लिए किया जा सकता है, इसकी वजाहत भी मैं करता चलूं कि या वदूदू, इसके मायने हैं, वदूद कहते हैं महबूब के मायनों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो वदूद वो कहलाता है इसलिए अल्लाह ताला बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। वदूद का मतलब है बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, और अल्लाह ताला की जात बंदों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली है। इस तरह जो बंदा इस नाम से इसको याद करता है ना, फिर वो जिसका तसव्वुर दिल में रखता है, अगर वो अल्लाह की जात का तसव्वुर रखे तो अल्लाह ताला उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इसी तरह वो किसी दुनिया के किसी भी शख्स का, मतलब अपने वालिद का, वालदा का, बीवी का, शोहर का, भाई का, बहन का, किसी अजीज का, हाकम का, किसी के बारे में भी तसव्वुर रखे, लेकिन वो जायज रिश्ता हो, इसका नाजायज ना हो, हराम ना हो, जायज रिश्ता कोई भी हो, कितना भी नफरत वाला हो, वो करे, बहुत जल्द इस अमल का असर मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आप पहली रात इस अमल को जो तादाद बताने लगा हूं इसके बराबर पढ़ ले। अब इस अमल के अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। नमाज के अंदर जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, इस दुरूद पाक को पढ़कर फिर आपने ये अमल शुरू करना है। सबसे पहले इस बात को जरा जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अस्मा की मुख्तलिफ तासीर होती है। जो भी इसमें मुबारक के नाम, मसलन या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या जब्बार, या कहार, जितने भी ये अस्माए मुबारका हैं, जैसे इसमें मुबारक का मतलब होगा ना, उसी तरह की वो इसमें मुबारक पढ़ने से तासीर मिलती है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। तो जब हम या वदूदू को या जब्बारू के साथ मिला के पढ़ते हैं ना, तो दोनों को एक शुमार करना है। अब जो दुरूद पाक पढ़ना है, इसकी तादाद आपने कम अज कम 7 मरतबा या फिर 11 मरतबा, दोनों में से जो तादाद आप पढ़ना चाहें। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, जितनी बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, उतनी बार ही आपने अमल के आखिर में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि शुरू में आपने 7 मरतबा पढ़ लिया, जब अमल खत्म करें तो फिर आप 11 मरतबा पढ़ लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर शुरू में 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ा है तो आखिर में भी फिर आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा ही इसको पढ़ना होगा। क्योंकि इस अमल को आप अगर इस तरतीब के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पहली रात ही सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे
उस शख्स के दिल में बेपनाह आपकी मोहब्बत पैदा हो चुकी होगी। अब इसी तरह अल्लाह का महबूब बनने के लिए भी इस अमल को किया जाता है, क्योंकि वदूद वो अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। इसका मतलब है ए मोहब्बत पैदा करने वाले, ए प्यार पैदा करने वाले। जब यह अमल जैसे जैसे जितने दिन ये किया जाता है, जैसे जैसे वो करता जाता है, इसी तरह लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत बढ़ती जाती है। इसी तरह बाज खवातीन को अपने ससुराल से बड़े मसाइल होते हैं। एक फर्द हो या आपके तमाम घर वाले हों जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो सबके दिलों में इस अमल की बरकत से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बात तो होता है ना कि सिर्फ एक ही शख्स के लिए अमल किया जाता है, तो अगर आपके बारे में बहुत सारे लोग नफरत के मुर्तकिब हो चुके हैं ना, या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया गया है, या इस तरह के जितने भी मसाइल बन चुके हैं, वो एक शख्स है या आपके कई दुश्मन हैं, आप चाहते हैं कि सबको एक ही अमल के जरिए जो है मैं कायल कर लूं, एक ही अमल के जरिए इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर लूं। या इसी तरह आपकी बीवी है, वो आपके साथ नाराज होके मेके चली गई है, अब इसके घर वाले भेज नहीं रहे, तो सारे घर वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए, इनके दिलों को अपनी तरफ फेरने के लिए आप इस अमल को करें। इसी तरह या शोहर आपका लेने के लिए नहीं आ रहा, या उसके माँ बाप नहीं राजी हैं लाने के लिए, तो आप सबका तसव्वुर रखें। जब अमल करें ना, अमल करने के लिए बैठें, नियत कर लें कि फलां फलां शख्स जो है इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, या सब घर वालों के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपसे नाराज रहते हैं और आपके साथ इस तरह के मामलात बिगाड़ के रखते हैं, आप सबका तसव्वुर रखें, तो ये इसका तरीका है। और दूसरी बात, जो अमल का आगाज करना है ना, तो सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया लाजमी पढ़ना है। देखें, जब कोई बंदा ताउज़ और तस्मिया के साथ इस अमल का आगाज करता है ना, शुरू करता है, तो वो हमेशा कामयाब हो जाता है। जो बंदा बगैर ताउज़ और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह के बगैर किसी नेक काम का आगाज करता है, वो काम अधूरा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन, जो नबियों के इमाम हैं, जो मेरे और आपके प्यारे आका हैं, वो खुद इरशाद फरमाते हैं, जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाता है वो हमेशा अधूरा रहता है। तो आपने ताउज़ तस्मिया पढ़कर इसके बाद नियत करनी है कि या अल्लाह, मेरा फलां मकसद है, मेरा फलां शख्स मुझसे नफरत करता है, तो इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, इसके दिल को मेरी तरफ फेर दे, और जो नफरत है इसको तू जब्बार है जला दे, इससे नफरत जल जाएगी। या वदूदू जब पढ़ेंगे तो इससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों अस्माए मुबारका के मतलब का, मफहूम का पता चल गया होगा। या जब्बार, देखें बहुत सारे लोग या वदूदू पढ़ते रहते हैं, ए मोहब्बत, तो मोहब्बत तो पैदा हो जाती है, लेकिन जो नफरत होती है वो नहीं जलती। तो फिर इसका असर कुछ दिन रहता है। जब आप ये अमल करेंगे, इसके जरिए इसकी नफरत जल जाएगी। तो जब नफरत जल जाती है तो फिर इससे वो फायदे होते हैं जो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, अब आपने इसी तरतीब के साथ जब इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपको वो तमाम फ्यूज़ो बरकात हासिल होंगे जो हर शख्स चाहता है, जिसकी तलब करता है। अब इसी तरह अल्लाह ताला का ये जो नाम है जब्बार, जबरूत वाले, तो अल्लाह जब्बार है, यानी अपनी मर्जी से जो चाहे कर दे, इसके सामने कोई दूसरा दम नहीं मारता। हर कोई इसका हुक्म मानने पे मजबूर हो, क्योंकि कायनात की कोई भी चीज इसके कब्जा, कुदरत और अख्तियार से बाहर नहीं है, और इसकी बारगाह में हर चीज महकूम और मजबूर है। इसलिए अल्लाह को जब्बार कहा जाता है, क्योंकि हर किसी के लिए इसकी इत्तबा जरूरी है और इसका हुक्म एक जबरदस्ती से जारी है। आमलीन के नजदीक इसके जरिए अल्लाह ताला अपनी शान जब्बार का इजहार करता है। ये इसम बहुत ज्यादा जलाली है, इसे पढ़ने से तबीयत में जलाल पैदा होता है और दूसरों से जबरदस्त इक्तदार पैदा होता है। मोहताज लोग इसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, इसकी इत्तबा करने पर मजबूर होते हैं। दुश्मनों से बचने के लिए और दुश्मनों से जो है ना, वो अपना बदला लेने के लिए बेहतरीन अमल होता है। लेकिन हमने बदला नहीं लेना, हम ये चाहते हैं कि हम उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो और इसकी जो नफरत है वो मेरे खिलाफ वो जल जाए, वो खत्म हो जाए। तो आपने इसी तरह
دونوں اسماء مبارکہ کو ملانا ہے، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس طرح پڑھنا ہے۔ اول آخر جیسے درود پاک کا کہا ہے، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور نیت کا طریقہ جو بتایا ہے، اسی طرح نیت کر کے باوضو آپ نے کرنا ہے، باوضو ہی آپ نے سونا ہے۔ بستر کے اوپر بیٹھ کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جتنی چیزیں میں نے بتائیں، اس لیے بہت سارے لوگ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی، انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اس اسم پاک کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر دشمن کو زیر کرنا ہے یا اس طرح کے دشمن کو اپنی طرف پھیرنا ہے، یا نیک لڑکا پیدا ہو، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اولاد کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آپ الغرض کوئی بھی مقصد رکھ کے اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر کوئی زیادہ لمبا مقصد ہے تو آپ جو مطلب کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، کوئی کام کہیں سے حل نہیں ہو رہا، تو 3 دن عمل کر لے، ورنہ آپ صرف ایک رات ہی اس عمل کو کریں گے تو 100% انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جو چیز بتائی ہے نا کہ جائز رشتہ ہو، حرام نہ ہو، کسی لڑکی کے دل میں اپنی خواہ مخواہ محبت پیدا کرنے کے لیے، یا کوئی لڑکی کوئی عورت کسی مرد کے خواہ مخواہ محبت پیدا کرنے کے لیے، تو وہ ناجائز ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ نکاح کی نیت سے، شادی کی نیت سے اس عمل کو کریں گے تو پھر وہ جائز ہے۔ اس لیے اس عمل کو صرف جائز رشتوں کے لیے کیا جائے تو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس عمل کے علاوہ، یعنی کہ 100 مرتبہ تو یہ دونوں اسماء مبارکہ یا ودودو یا جبارو ملا کے پڑھنے ہیں۔ یعنی جب آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر وہ آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، یہ پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یعنی یا ودودو یا جبارو کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ایک دفعہ آپ نے شمار کرنا ہے۔ یا ودودو یا جبارو 1 مرتبہ ہو گیا، یا ودودو یا جبارو 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی سونے سے پہلے پڑھنی ہے، جیسا میں نے بتایا ہے۔ تو یہ ایک عمل کرنے کے بعد رات کو یہ عمل کیا، صبح کے وقت آپ نے کسی بھی وقت، جو ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری جمعہ مبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، زیادہ پڑھا ہو تو زیادہ بھی کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیم کی لازمی پڑھنی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ درود ابراہیم کوشش کریں کہ وہ پڑھیں، اگر آپ کو وہ نہیں آتا، یعنی درود ابراہیم وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو پھر جو میں نے آپ کو چھوٹا سا درود پاک بتایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علی محمد، وہ پڑھ لیں۔ یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل جتنے دن جاری رکھیں اتنے دن آپ 7 درود پاک بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے اور بے شمار اس عمل سے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور جو بندہ آپ کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ جو وظیفہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ طاقتور عمل شاید آپ نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ دعا ہے رب کریم سے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا
मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी तो अल्लाह पाक की जात आपको इसका अजर अता फरमाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।